वेलकम टू महाश्री बुटीक। ओवरलैपिंग बॉडी पार्ट कटिंग किया है, नीचे की तरफ कलियां हैं। सिंपल कॉटन का सूट था जिसके सिर्फ दामन पर एम्ब्रॉयडरी थी। तो इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग मैंने कैसे की है, इसकी स्लीव्स जो है कस्टमर ने बिल्कुल सिंपल रखवाई हैं। सिर्फ जो बॉडी पार्ट है उसमें डिज़ाइनिंग है, उसकी एम्ब्रॉयडरी की कटिंग कैसे की है और उसको लगाया कैसे है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सूट की पहले लुक जो देख लीजिए, इस तरह से दामन पर सिर्फ एक साइड पर एम्ब्रॉयडरी है और बाकी सारा प्रिंटेड फैब्रिक है। एम्ब्रॉयडरी वाला पीस कटिंग कर लेना है और यहाँ से डबल फोल्ड मैंने कपड़े को बिछाया है। अब ये फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं। 5 इंच यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। 5 इंच जो है ओवरलैपिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और लेंथ यहाँ पे कटिंग में रखी है मैंने 17 इंचेस। ऊपर से जो रफ पार्ट है वो निकाल देना। ये 5 इंच का जो हिस्सा है वो सिर्फ ओवरलैपिंग के लिए यूज है। 5 इंच छोड़कर उसके बाद ही तीरे का निशान लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में आर्म होल 7.5 लिया है यहाँ पर और आधा इंच वही स्लंटिंग लाइन ड्रॉ किए। 1 इंच अंदर की तरफ को लेना है और आगे का आर्म होल जो है वो डीप रखना है। ये सिंपल वैसे ही कटिंग है जैसे नॉर्मली हम बॉडी पार्ट की कटिंग करते हैं। यहाँ पे ब्रेस्ट का निशान लगाना है और उसके बाद में ये जो 5 इंच का निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग ही बाकी की सारी मेजरमेंट हमने करनी है। 5 इंच के निशान को छोड़कर, वो एक्स्ट्रा है हमारा बॉडी ओवरलैपिंग के लिए। अब यहाँ पे प्लेट का निशान है, ब्रेस्ट थोड़ी हैवी है इसलिए 13 इंचेस पे मार्क लगा रहे हैं और 3.5 इंच वही 5 इंच वाला निशान छोड़ के वहाँ पे उसके आगे 3.5 इंच का निशान लगा के प्लेट का निशान लगाना है। अब नेक देख लीजिए, नेक कैसे करना है। नेक की विड्थ जो है 4 इंच है, आधा इंच यहाँ से रखना है नीचे की तरफ। और ब्रेस्ट जो हैवी है इसलिए क्या करना है कि जो नेक की डेप्थ है उन्होंने सिर्फ 5 इंच पहनी है, तो 5.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे आधा इंच ऊपर सिलाई में आ जाएगा और जो 5.5 का निशान लगाया वो आधे इंच का जो निशान लगाया था उसके साथ मिला के बिल्कुल एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर देनी है। पूरा 5 इंच का जो हिस्सा हमने छोड़ा था उसको भी कवर कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर देना है। बाकी का हिस्सा कटिंग कर लिया और जो ये था यहाँ से भी कटिंग कर लेना है। ये 2 हिस्से हैं फ्रंट पार्ट के। अब यहाँ से कटिंग कर लिया, अब 2 हिस्से हो गए। अब जो 5 इंच का ओवरलैपिंग था वहाँ पे कट के निशान लगा लेने हैं। कट के निशान लगा सकते हैं या फिर आप सीधी मार्किंग भी कर सकते हैं या फिर आप प्रेस के साथ एक क्रीज भी सेट कर सकते हैं ताकि वो मार्क रहेगा। अब देखिए रखना कैसे है। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और ये सेंटर पॉइंट बन रहा है हमारा जो 5 इंच का, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन जो क्रीज सेट की थी प्रेस के साथ। और यहाँ से भी इन दोनों मार्क्स को मिलाना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ कट जो लगाया था कट को कट के साथ बिल्कुल यहाँ से मिला लेना है और ऊपर वाला जो मार्क है वहाँ से इस तरह मिला लेना। तो इस तरह से ये देखिए ओवरलैपिंग की कटिंग हमने इस तरह से करनी है। 5 इंच की ओवरलैपिंग दी है। ये है राइट पार्ट है और नीचे लेफ्ट पार्ट है। और नेक की डेप्थ देखिए आधा इंच छोड़कर बाकी 5 इंच ही रेडी होगी। और ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है वो हम जो ऊपर हिस्सा आ रहा है, राइट साइड जो ऊपर आ रहा है उसके ऊपर अटैच करना है। इस तरह से यहाँ पे अटैच करना। वो उसको कैसे अटैच करना है वो स्टिचिंग में करते हैं। पहले हमने इसको कटिंग नहीं करना है बॉर्डर को। ये देखिए ये पार्ट है, अब इसके ऊपर रखना है तो उल्टी साइड से सीधी साइड्स पर पलटना है। अब ये बॉर्डर जो है इसको यहाँ से बॉर्डर को उल्टा रखना है। यहाँ पर उल्टा रखने के बाद इसको पिन के साथ पहले हमने सिक्योर कर लेना ताकि ये हिले ना। उसके बाद ऊपर से स्टिच लगाते हुए आना। आधा इंच सीधा आएगा, उसके बाद टेढ़ा आएगा निशान। इसको जो स्लांटिंग लाइन हमने बनाई है ओवरलैपिंग के लिए वहाँ पे कपड़ा थोड़ा स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पर जब भी बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर वाला जो कपड़ा है ये देखिए वो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। ये स्लांटिंग लाइन स्ट्रेचेबल है। कपड़े को खींचना आपने बिल्कुल भी नहीं है, वरना वहाँ पे जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वहाँ पे झोल आना शुरू हो जाता है। पिन रिमूव करके यहाँ से कटिंग कर देना है। कॉर्नर पे भी कट लगाना है, एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो कटिंग कर लेना है। और उसके बाद में प्रेसिंग स्टिच देना है हमने एक। कैसे देना है, कपड़े को ये देखिए इस तरफ को, ये देखिए इस तरफ को
जो बॉडी वाला पार्ट है उस तरफ को, बॉर्डर वाली साइड नहीं, दूसरी तरफ को सारा कपड़ा इसी तरफ को रखना है जो सिलाई में आया हुआ है, वो रख के स्टिच दे देना है। पूरा कपड़ा इस तरह से हाथों से आपने खींचते रहना है और सिलाई वाला पार्ट उसी तरफ को रखना है जिस तरफ बॉडी वाला पार्ट है। यहाँ से टेढ़ा आएगा और यहाँ आधा इंच जो है हमारा कंधे की सिलाई वाला वो बिल्कुल सीधा आएगा। अब इसको सीधी साइड पर पलटने हैं। पलटने के बाद एक बार आप प्रेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक रफ स्टिच लगा लेना है। नीचे की तरफ जो हमारा सीधी साइड बन रही है वहाँ पे लूप भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं। अब इसमें लूप नहीं लगाए थे तो एक्स्ट्रा जो है एम्ब्रॉयडरी वाला पीस आर्म होल के अकॉर्डिंग वो कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर ये लग गई हमारी एम्ब्रॉयडरी वाला पैटर्न और बाकी का जो पोर्शन है उसको स्टिच लगा देना है। प्रिंटेड है इसलिए यहाँ पे स्टिच का इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, वरना हम तो जो एम्ब्रॉयडरी होती है या सिलाई या वो होती है लेस होती है कटवर्क वाली, बिल्कुल उसके साथ साथ में स्टिच लगाते हैं। अब एक प्रेसिंग स्टिच यहाँ पर दे रहे हैं और ये वाला राइट साइड वाला पार्ट जो है वो हो गया। अब जो प्लेट्स हैं वो स्टिच कर लेनी है। राइट पार्ट जो था उस पर भी स्टिच किए और जो लेफ्ट वाला पार्ट है उस पर भी। अब ये देखिए एक तरफ तो हमने फोल्ड कर लिया, अब दूसरी तरफ क्या करना है, जो ये कपड़ा है स्लांटिंग लाइन जो टेढ़ी कटिंग की है ओवरलैपिंग के लिए, वो उसमें खिंचाव आता है। हमने क्या करना है, जो नॉन स्ट्रेचेबल पार्ट है कपड़े का वही लेना है, स्ट्रेचेबल को नॉन स्ट्रेचेबल के साथ स्टिच करना है ताकि उसमें झोल ना आए जब स्टिच करने के बाद। अब सेम ऐसे ही वैसे ही प्रेसिंग स्टिच देना है और अंदर की तरफ को कपड़ा जो है वो फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आप हैमरिंग भी कर सकते हैं अंदर से इसकी। और एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट तो हमने ऊपर की तरफ को लेके आए थे, इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। अभी सारा पार्ट फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ को और यहाँ से एक मोटे टांके का स्टिच लगा देना है और उसके बाद में इसकी हैमरिंग कर लेनी है। जो इसका बैक वाला पार्ट है वहाँ वो नेक जो उसकी डेप्थ थी वो सिर्फ 3 इंच रखी है। अब इनको जोड़ना कैसे है, वही मार्क कट के साथ कट ज्वाइन करना है। ये देखिए कट को कट के साथ ज्वाइन करके यहाँ पे एक पिन के साथ सिक्योर कर लेना है पहले, ताकि वो सीधा रहे बिल्कुल। और ऊपर से भी जो हमने मार्किंग की हुई थी उसको मार्क को बिल्कुल उसके मार्क के साथ ही मिला देना है। मिलाकर अब यहाँ पे एक मोटे टांके का स्टिच लगाना है और ये जो स्टिच है बाद में हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद में जितनी कंफर्टेबल है नेक पहनने के लिए उतना छोड़ना है, छोड़ के थोड़ा सा छोड़ के उसके बाद एक पक्का स्टिच लगा देना है। लेफ़्ट पार्ट को राइट पार्ट के साथ पक्का ज्वाइन कर देना है ताकि वो जो नेक है वो आगे की तरफ को ना गिरे, कोई मतलब ब्रेस्ट विजिबल ना हो। अब ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है जितना, वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको कटिंग कर लेना है। ओवरलैपिंग वाला पार्ट है उसको सारे को रफ स्टिच लगा के अटैच कर लेना है। ऐसे स्टिच करके देखिएगा प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस पे आएंगी आपकी, जैसे हम बैक साइड पे या नॉर्मल बॉडी जो कटिंग करते हैं वहाँ पे आएंगे। अभी बिल्कुल बैक साइड के बॉडी पार्ट का जो कटिंग है उसके साथ मैच करेगा और नेक की जो डेप्थ है बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। आधा इंच सिलाई में आ जाएगा और डेप्थ बिल्कुल 5 इंच तैयार हो जाएगी। इसका डबल फोल्ड करके देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे प्लेट्स हैं, ब्रेस्ट की फिटिंग आ जाएगी यहाँ पर और इस तरफ भी प्लेट लगाई है। और ये कटिंग आप एक बार मेजर करके भी देख सकते हैं कि आपका सेंटर पॉइंट है जो प्रॉपर मैच हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद कलियां कटिंग करनी है। डबल फोल्ड कर लिया है, किनारी वाली साइड को किनारी वाली साइड का साथ मिला के वे 14 इंच एक साइड से ले रही है, 14 का हाफ लगा के 7 इंच यहाँ पे निशान लगा देना। सेम ऐसे ही मार्किंग उस तरफ करनी है। 14 के बाद फिर 6 इंच का निशान लगाया, फिर 14 इंच का निशान लगाया, फिर 6 इंच का निशान लगाया।
अब कपड़े के हिसाब से जो इसकी चौड़ाई होती है कलियों की ऊपर की और नीचे से, वो आपने डिसाइड करनी कि कैसे निकालनी है। अब इस तरफ दूसरी तरफ 14 इंच का निशान लगाया था, जो 7 इंच का निशान लगाया था, इस तरफ भी वही लगाना है। अब ऊपर का जो पार्ट है वो 6 इंच तैयार कर रहे हैं हम, तो 3 इंच सेंटर में रखना है और दोनों तरफ 3-3 इंच का निशान लगा देना है। ये लगा दिया। अब दूसरी तरफ अपोजिट साइड पर जो 14 इंच का निशान लगाया उसके साथ में टेढ़ी लाइन मार्क होएगी आपकी, और उसके साथ वो मैच हो जाएगा। ये 6 इंच का निशान है और उस तरफ 14 इंच का निशान है, इस तरह से उसको मिलाकर मार्क कर देना है, इस वाले पोर्शन को भी। और जो बाकी साइड पे पोर्शन बच रहा है वो वेस्ट जाएगा हमारा। अब इस तरह से सीक्वेंस में करना है, 14 6 14 6 और दूसरी तरफ 6 फिर 14 फिर 6 फिर 14, इस तरह से कलियों का जो मार्किंग है वो कर लेनी है और एक लाइन ड्रॉ करते जाना। अगर आपको इजी नहीं, ऐसे इजी नहीं लगता तो एक कली पहले कटिंग कर लीजिए और उसको पलट पलट कर उसको वहाँ पे रख के कलियों को कटिंग करते जाइए। मैंने मार्किंग की है यहाँ पर, मार्किंग करने के बाद में उनको कलियों को कटिंग कर लिया है। अब ये पहले 6 इंच का निशान लगाया, फिर 14 इंच का निशान लगा, फिर 6 का, फिर 14 का, इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग करते हुए जाना है। कपड़ा जो वेस्ट होगा वो सिर्फ स्टार्टिंग में ही होगा, उसके बाद एंड पॉइंट पे होगा थोड़ा सा टेढ़ा। अब ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 कलियां जो है ये सफिशिएंट है। जितनी उनकी वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन से ज़्यादा ही है। इस तरह से कलियों को, दोनों कलियों को कटिंग कर लिया, आगे की और पीछे की कलियां, इनको स्टिच लगा लेना है और स्टिच करने के बाद में अपर बॉडी पार्ट के साथ इसको ज्वाइन कर लेना है। डिज़ाइनिंग अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिंपल सूट, पैंट सूट या सलवार सूट पहनने से अच्छा है कि आप ये ऐसी ड्रेस बनाएं जो बहुत ही सुंदर लग रही है, पहनने में अच्छी लग रही है और उसका घेरा भी है अच्छा आया है। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।